MC96 एक बहुत ही शक्तिशाली और आधुनिक फाउंडेशन क्रेन फ्री फॉल ड्रिलिंग रिग है जिसे मुख्य रूप से भारी निर्माण कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह अपनी मजबूती और वर्सटाइल बहुमुखी स्वभाव के लिए जानी जाती है। यहाँ इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। 1. मुख्य उपयोग मेन यूजेस। बाउअर MC96 का इस्तेमाल ज्यादातर इन कामों के लिए होता है: डायाफ्राम वॉल डी वॉल बनाना, हाइड्रोलिक ग्रैब या कटर का उपयोग करके गहरी दीवारें खोदने में, डायनामिक कंपैक्शन जमीन को मजबूत करने के लिए भारी वजन गिराने के काम में, ड्रेजिंग पानी के नीचे की मिट्टी निकालने में, लिफ्टिंग वर्क भारी सामान उठाने वाली क्रेन के रूप में। 2. मुख्य विशेषताएं की फीचर्स। मजबूत डिजाइन, इसे कठिन परिस्थितियों और पथरीली जमीन पर काम करने के लिए बनाया गया है। हाई पेलोड, इसमें भारी वजन उठाने की क्षमता होती है, लगभग 100 टन वर्ग की क्रेन। शक्तिशाली इंजन, इसमें आमतौर पर कैटरपिलर का इंजन लगा होता है जो भारी खुदाई के दौरान भी पूरी ताकत देता है। विंच, इसमें हाई स्पीड फ्री फॉल विंच होते हैं जो गहरी खुदाई जैसे डी वॉल के लिए बहुत जरूरी है। 3. तकनीकी जानकारी टेक्निकल स्पेक्स अंदाजन। फीचर विवरण। इंजन पावर लगभग 470 किलोवाट 630 HP, लिफ्टिंग कैपेसिटी 100 टन के आसपास, विंचेस फोर्स 250 किलोन्यूटन से 350 किलोन्यूटन तक, अंडर कैरेज फैलने वाले ट्रैक, टेलीस्कोपिक ट्रैक्स ताकि काम के वक्त स्थिरता बनी रहे। 4. फायदे एडवांटेजेस। सेफ्टी, इसमें ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए आधुनिक सेंसर और कैमरा सिस्टम लगे होते हैं। एफिशिएंसी, ये कम समय में ज्यादा खुदाई और भारी काम करने में सक्षम है। मल्टीपर्पस, एक ही मशीन पर अलग अलग अटैचमेंट, ग्रैब, कटर, हैमर लगाकर कई काम किए जा सकते हैं। निष्कर्ष, आसान शब्दों में कहें तो बाउअर MC96 मेट्रो प्रोजेक्ट्स बड़े पुलों की नींव और बंदरगाहों पोर्ट्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक सुपर मशीन है। इसकी विश्वसनीयता की वजह से इसे बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में पहली पसंद माना जाता है। क्या आप इसके किसी खास पार्ट या ऑपरेशन जैसे डी वॉल या कटर के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं? डी वॉल डायाफ्राम वॉल बनाना बाउअर MC96 का सबसे मुख्य काम है। बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे मेट्रो स्टेशन या गहरे बेसमेंट में जमीन के नीचे मजबूत दीवार बनाने के लिए ये मशीन एक जादू की तरह काम करती है। यहाँ इसका पूरा प्रोसेस और इस्तेमाल होने वाले टूल्स की जानकारी दी गई है। 1. डी वॉल के लिए जरूरी टूल्स। बाउअर MC96 के साथ मुख्य रूप से 2 तरह के अटैचमेंट इस्तेमाल होते हैं। हाइड्रोलिक ग्रैब, ये एक बड़े जबड़े जैसा होता है जो जमीन में गहरा गड्ढा ट्रेंच खोदता है। ट्रेंच कटर, अगर जमीन बहुत पथरीली या सख्त है तो ग्रैब की जगह कटर का इस्तेमाल होता है जो पत्थर को पीसकर मिट्टी बाहर निकाल देता है। 2. काम करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। 1. गाइड वॉल, सबसे पहले जमीन पर कंक्रीट की एक छोटी टेम्पररी दीवार बनाई जाती है ताकि मशीन को सही दिशा मिले। 2. एक्सकवेशन खुदाई, बाउअर MC96 अपने ग्रैब को नीचे भेजती है। खुदाई के दौरान गड्ढे को गिरने से बचाने के लिए उसमें बेंटोनाइट नाम का केमिकल घोल भरा जाता है। 3. क्लीनिंग, जब गड्ढा सही गहराई तक पहुंच जाता है तो नीचे जमी हुई गंदगी को साफ किया जाता है। 4. केज लोअरिंग, लोहे के सरियों से बना एक भारी जाल केज क्रेन की मदद से उस गहरे गड्ढे में उतारा जाता है। 5. कंक्रीटिंग, अंत में पाइप के जरिए नीचे से कंक्रीट भरी जाती है जो बेंटोनाइट को ऊपर धकेल देती है और एक मजबूत दीवार बन जाती है। 3. बाउअर MC96 ही क्यों? गहराई 96 का केबिन ऑपरेटर्स कैब सिर्फ एक बैठने की जगह नहीं है, बल्कि ये इस विशाल मशीन का कंट्रोल सेंटर है। इसे ऑपरेटर की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बहुत ही आधुनिक बनाया गया है। यहाँ इसके अंदर की मुख्य जानकारियां दी गई हैं। 1. हाईटेक डिस्प्ले बीट्रॉनिक सिस्टम, केबिन के अंदर सबसे जरूरी चीज बीट्रॉनिक सिस्टम की बड़ी टच स्क्रीन डिस्प्ले होती है। ये ऑपरेटर को रियल टाइम डेटा दिखाती है। खोज की गहराई, ड्रिलिंग डेप्थ, ग्रैब या कटर कितनी गहराई पर है। झुकाव वर्टिकैलिटी, मशीन और खुदाई बिल्कुल सीधी है या नहीं, इसे सेंसर से मापा जाता है। इंजन की स्थिति, तेल का दबाव, तापमान और डीजल का लेवल, प्रेशर और टॉर्क, खुदाई के दौरान मिट्टी या पत्थर पर कितना जोर लग रहा है। 2. जॉयस्टिक कंट्रोल्स जॉयस्टिक्स, मशीन को चलाने के लिए कोई भारी स्टीयरिंग नहीं बल्कि 2 मुख्य जॉयस्टिक्स होते हैं। एक जॉयस्टिक से क्रेन का घूमना स्विंग और बूम का ऊपर नीचे होना कंट्रोल होता है। दूसरे से विंचेस को चलाया जाता है जिससे ग्रैब को नीचे गिराया या ऊपर उठाया जाता है।
जॉयस्टिक पर ही बटन होते हैं जिनसे ग्रैब के जबड़ों को खोला या बंद किया जाता है। 3. आराम और सुविधा, ऑपरेटर कंफर्ट। चूंकि ऑपरेटर को 8-10 घंटे लगातार काम करना पड़ता है, इसलिए केबिन को बहुत आरामदायक बनाया गया है।